उत्पत्ति 28 उसकी 20 आयत में लिखा, तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा दे, तो मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है यहोवा का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दिया करेगा उसका दशमांश मैं तुझे दिया करूंगा। और बाइबल कहती जब वो मामा के घर पहुंच गया, वहां उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, जब वो वापिस आ रहा था अपने देश में, फिर उसे मालूम हुआ कि उसका भाई उसे फिर मारना चाहता है। फिर उसने अपने बच्चों को, पत्नियों को आगे भेज के फिर प्रार्थना की वचन कहता है। उसकी पत्नियां हो सकता है प्रार्थना करती हों, लेकिन वो रिलेशनशिप जो याकूब का था वो किसी का नहीं था। वो संबंध जो परमेश्वर का उसके साथ था वो किसी परिवार के और मेंबर का नहीं था। और आप अगर देखेंगे तो याकूब अपनी जिंदगी में बार बार छुटकारे को चखता रहा। थोड़े थोड़े सालों के बाद परमेश्वर का हाथ उसे दिखता रहा और वो हाथ उसकी जिंदगी में काम करता रहा। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? इसकी डिले खत्म करो, इसको ऊंचा करो, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। मैं जो समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, समझ पा रहे हैं कि नहीं? एक पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ, एक पर्सनल संबंध परमेश्वर के साथ। हो सकता है आप क्रिश्चियन हो, रोजे रखते हो, प्रेयर भी करते हो, लेकिन वैसा संबंध आपका परमेश्वर के साथ ना हो जैसा परमेश्वर चाहता है, जैसा याकूब का था, जैसा दानियल का था, जैसा यूसुफ का था, जैसा चेलों का था, जैसा पौलुस का था। मैं उस तरह के रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं। अगर ऐसा संबंध आप परमेश्वर के साथ कायम करने में कामयाब रहते हैं तो आप छुटकारे को अपनी डेली लाइफ में महसूस करेंगे। वो आपकी फैमिली साल्वेशन हो, वो आपकी बिजनेस का छुटकारा हो, आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो, वो आपकी शारीरिक लाइफ हो, वो सेहत हो। आप देखेंगे कि जैसे ही आपको शैतान ने फंसाया या आप फंसे या परीक्षा के कारण फंसे, परमेश्वर का आत्मा आपको निकालता जाएगा, क्योंकि आपके रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ स्ट्रांग है। नहीं तो क्या होता है, आपका परिवार जब आपको चर्च में लेके आता है, आपकी मम्मी आपके लिए प्रेयर करती है, आपका पास्टर आपके लिए प्रेयर करता है, आप छुटकारा पाते हैं। लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब आप एक नई मुसीबत में होते हैं, आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अभी आपको खुद खाना बनाना नहीं आया। अभी आप पकी पकाई खा रहे हो, कभी मां ने खिला दी, कभी बहन ने खिला दी, अभी खुद आपको पकाना नहीं आता, अभी खुद आपको सब बनाना नहीं आता। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं, अगर आपका पर्सनल रिलेशनशिप, आपका पर्सनल संबंध जब परमेश्वर के साथ बनता है और आपको समझ आती है और परमेश्वर के साथ आपका नाता जुड़ता है, आप जब भी फंसेंगे आप प्रेयर करेंगे और परमेश्वर आपको छुड़ाता जाएगा। दोबारा नहीं बोलूंगा अब मैं, ओके? नहीं समझ आया तो रहने दो, ऊंचा करो इसे, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। ये एक खास मैसेज है जो परमेश्वर ने मुझे आपको देने के लिए बोला है। तो इसका कारण यह है कि यह पक्की बात है कि जितने लोग चर्च में इस समय बैठे हैं, क्रिश्चियन तो हो सकते हैं, लेकिन सबका पर्सनल संबंध परमेश्वर के साथ नहीं, और वही हमें कायम करना है। बाइबल कहती है, याकूब ने कहा अगर परमेश्वर तू मुझे, और परमेश्वर के साथ उसका पर्सनल संबंध है, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। इसहाक कैसे छूटा और बार बार छूटा। आप देखेंगे इस व्यक्तियों को बार 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 ये छूटे। नहीं तो क्या होता है, एक बार आप छूटे, अगली बार फंसे, फिर फंसे रह गए और फिर विश्वास से हट गए। लेकिन अगर परमेश्वर के साथ आपका संबंध राइट है, सही है, फिर आप एक बार छूटे, दो बार छूटे, तीन बार छूटे, बार बार छूटे और छूटते रहे, बचते रहे और गवाहियों के साथ आते रहे। आमीन मेरे को खड़कने वाला चाहिए। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। वैसा संबंध याकूब का था, यूसुफ का था, दानियल का था। इसहाक कैसे बचा?
वचन कहता है कि अपने पिता को उसने देखा कि उसके पिता के संबंध परमेश्वर के साथ राइट थे और वो बार बार छूटता था। और यही बात इसहाक ने फॉलो की। शाम के समय बाइबल कहती है वो वचन का ध्यान करने के लिए मैदान में जाता था। मैदान में जाता था तो वचन का ध्यान करता था, पर्सनल संबंध परमेश्वर के साथ अपने कायम करता था। फिर छूटा। कैसे? इतना होने के बावजूद भी, इतने पैसे बरकत होने के बावजूद भी उसकी पत्नी बांझ थी, बाइबल कहती है। फिर छुटकारा पाया, बेबी हुआ। और वचन क्या कहता है? फिर अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ता था तो देश के देश नाश हो जाते थे। वहां टेक्नोलॉजीज नहीं थी कि इलेक्ट्रिसिटी है, नीचे से मोटर लगाकर पानी निकाल लेंगे या कुछ ऐसा कर लेंगे। कुदरत पे इंसान निर्भर था। अगर आप पुराने टाइम में चले जाएंगे, आज से कुछ साल पहले, तो कई कई जगहों के ऊपर जो इंसान की एवरेज लाइफ थी वो 56 साल की भी रह गई थी। महामारियां जब बढ़ जाती थी तो वैक्सीन नहीं होती थी। आज दवाइयां हैं, वैक्सीन हैं, तो इंसान को ज्यादा जीने में मदद मिलती है। तो तब के समय में अगर अकाल पड़ा तो समझो मौत आई। लेकिन वचन क्या कहता है? उसके संबंध परमेश्वर के साथ थे। जैसे ही अकाल पड़ा और उसने स्टेप लेने चाहे, परमेश्वर ने क्या कहा? इसहाक, इस देश में रहे और इस देश को मत छोड़, मैं तुझे फलवंत करूंगा और यहीं पर ब्लेस करूंगा। कैसे परमेश्वर ने उससे बात की? क्योंकि उसके जो पर्सनल संबंध थे परमेश्वर के साथ वो सही थे। अगर उसके साथ परमेश्वर के संबंध ना होते तो परमेश्वर कभी उससे बात नहीं करता। लोगों को चाहिए कि जब वो मुसीबत में फंसते हैं, प्रभु से बात करना शुरू करते हैं कि परमेश्वर अब मैं क्या करूं। लेकिन परमेश्वर आपसे बात नहीं करता अगर आप अपने भाई के पास, अपने दोस्त के पास, अपने रिश्तेदार के पास तभी जाते हैं जब आपको पैसों की जरूरत होती। आपका रिश्तेदार अमीर है, आप उससे कभी हेलो नहीं करते, कभी हाय नहीं करते, कभी मिलते नहीं। आपका दोस्त बड़ी पदवी के ऊपर है, एमएलए है, आप तभी मिलते जब आपको जरूरत होती। तो वो भी एक दिन समझ जाता है कि यार ये मुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, इसे मुझसे कोई प्यार नहीं है, मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है इसका। और वचन क्या कहता है? इसहाक शाम के समय परमेश्वर के वचन का ध्यान करने के लिए जाता था। हो सकता है कि परमेश्वर ने शायद 20 साल उसको जानबूझ के बांझ रखा ताकि इन 20 सालों में ये मुझे खोजे और इसका संबंध मेरे साथ सही हो जाए। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में अकाल पड़ने वाला है। जब अकाल पड़ेगा तो यही नाश नहीं होगा, इसके साथ इसके लोग, इसके बच्चे, परिवार, नौकर, सब प्रॉपर्टी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए कई बार परमेश्वर क्या करता है? परीक्षाओं को देता है। वो परीक्षा आई, अच्छा बांझपन खत्म नहीं हो रहा, वैसे बड़ा काम अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन बांझपन फिनिश नहीं हो रहा। शक हो रहा है, क्या ये पत्नी परमेश्वर की ओर से है? हाँ, परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने तो भेजा है। मेरे पिता के नौकर ने जाकर वहां प्रार्थना की थी, परमेश्वर जो लड़की आएगी ऊंटों को पानी पिलाएगी, मुझे भी पिलाएगी, वही तेरी ओर से होगी। तो रिबिका है तो परमेश्वर की ओर से है, लेकिन बच्चा क्यों नहीं हो रहा? हो सकता है परमेश्वर ने बच्चे को रोका हो क्योंकि आने वाले समय में अकाल पड़ने वाला था। तो परमेश्वर ये चाहता था कि इसके संबंध मेरे साथ इतने गहरे हो जाएं कि जब बड़ी मुसीबतों का यह सामना करे, और ऐसी मुसीबत जो सिर्फ इसी को नहीं इसके पूरे परिवार को नाश कर देगी, तो उस समय इसके संबंध मेरे साथ सही हों। और वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि इसहाक को परमेश्वर ने कहा कि जिस देश को मैं तुझे दिखाऊंगा तो उसी देश में रहेगा। कैसे परमेश्वर उससे बात कर रहा है? कैसे पॉसिबल है? यह इमरजेंसी बात नहीं थी। जब आप उस समय परमेश्वर के पास जाते हैं, उसी समय ही जाते हैं जब किडनी फेल हो रही है, जब लिवर फेल हो रहा है, जब बच्चे भाग रहे हैं, जब फाइनेंस गिर रहा है। तो परमेश्वर को भी मालूम है कि यह इमरजेंसी बिलीवर है, इसे मुझसे प्यार नहीं है, यह सिर्फ तभी आता जब इसको मेरी जरूरत है। तो कई बार इमरजेंसी काम कर जाती है। आपका दोस्त कई बार ऊंची पोजीशन पे, आपने कभी उसे याद नहीं किया और सडनली आपको जरूरत पड़ गई तो कहता नहीं यार तू मेरा पुराना दोस्त है, और आप फिर काम करवाने के बाद उसको 2-4 साल फिर भूल जाएं और फिर आपको मुसीबत पड़े, आप फिर एमएलए को, उस दोस्त को फोन करें। वो समझ आता है कि तू आदमी सही नहीं है,
हालेलुया। तू सही आदमी नहीं है, तो मुझको तभी याद करता है जब तुझे मेरी जरूरत होती है। उससे क्या होता है? उससे आप उस लेवल पर, उस पोजीशन पर नहीं आते कि आप परमेश्वर की बात को सुन सकें। बाइबल कहती जब एस्तर ने रोजे रखे तो वो रोजे इमरजेंसी रोजे नहीं थे। एस्तर को रोजे रखना सिखाया गया था क्योंकि वो यहूदी ट्रेडिशन में रोजे रखना, बोना, टाइथ बोना सिखाया जाता है। आज भी अगर आप यहूदियों के बच्चों के पास चले जाएंगे तो उनकी पॉकेट मनी का भी वो टाइथ निकालते हैं। ये उनको बचपन से सिखाया गया है। और जब यहूदी बच्चे बड़े होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, वो कभी प्रेयर नहीं करते इतनी कि हे परमेश्वर मुझे बिजनेस में कामयाब करना, मेरे फाइनेंस को बढ़ाना। वो ऑटोमेटिकली बिजनेस में, फाइनेंस में कामयाब होते हैं। दुनिया के सबसे बड़े बड़े बिजनेस अमेरिका में, दुनिया में जूइश यहूदी लोगों के हैं। क्यों? उनकी तैयारी उस विषय में बचपन से कराई जाती है। हो सकता है आप एक जवान औरत हो और चर्च में हो, आप इसीलिए चर्च में आ रही हो कि आपकी मम्मी आ रही है। आप ठीक ठीक क्रिश्चियन हैं, संसारिक कामों में व्यस्त हैं, अपने दोस्तों में, अपनी सहेलियों में व्यस्त हैं, आपको कोई मतलब नहीं है इतना स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, आप जीसस से प्यार करती हैं, ठीक है मैं प्यार करती हूं, ठीक है मैं चर्च चली जाती हूं। लेकिन अगर अब संबंध कायम नहीं होंगे तो फ्यूचर में एक अकाल जो सबके पड़ता है, धर्मी के भी पड़ता है और पापी के भी पड़ता है। लेकिन